नमस्ते बच्चों। अजमेर सेना भर्ती रैली जो कि 11 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक अजमेर में होगी, ठीक है ना। उसकी लास्ट डेट है 27 जून, ठीक है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये सबसे बड़ी वापिस जो बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई वापिस कोरोना की जो सेकेंड लहर है इसके बावजूद इसके बाद वापिस जो है सेना भर्ती रैली और दौड़ वगैरह आरंभ हो चुकी है, ठीक है ना। इससे ये चीज़ हमें समझ आ रही है कि भाई आगे जो सेंटर की भर्तियां हैं विभिन्न, चाहे राजपूत हो, चाहे ग्रेनेडियर हो, चाहे राजरीफ हो, कोई भी खूब सारी जो भर्तियां अपने सेंटर की भी भर्तियां हो, चाहे विभिन्न एआरओज की भर्तियां हो, ठीक है ना, वो भर्तियां अपना अब वापिस आरंभ होने लग जाएगी। क्योंकि अगर एआरओ की भर्ती हो रही है तो सेंटर की भर्तियां तो शुरू होनी है, प्लस एक एआरओ में हो रही तो दूसरे एआरओ में भी शुरू हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो इससे ये प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है कि अब सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। प्लस जो जोधपुर एआरओ की भर्ती उदयपुर सेना भर्ती रैली जो उदयपुर में हुई थी उसका जो रिटर्न एग्जाम 25 अप्रैल का था वो पोस्टपोन्ड होके जो अभी लिंगर ऑन हो रखा है उसकी भी चांसेस अब बढ़ गए हैं कि वो 25 जुलाई को हो जाए। जैसे एआरओ जामनगर था उसका कल फ्राइडे को नोटिफिकेशन आ गया कि उसी का 25 अप्रैल को था, एआरओ जामनगर का भी उसका 25 जुलाई दे दी। तो हो सकता है 2-5 दिन में जोधपुर एआरओ को भी आ जाएगा कि 25 जुलाई को एग्जाम है, तो संभावित 25 जुलाई को जोधपुर का जो उदयपुर सेना भर्ती रैली उसका भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अजमेर सेना भर्ती रैली की, ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल है बेटा? सबसे पहली चीज तो 11 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाली है। 11 जुलाई से 2 अगस्त कहां पे? अजमेर के अंदर ही होगी। है नाम ही अजमेर दिया हुआ, अजमेर में, ठीक है। कायड़ आश्रम जो है, कायड़ आश्रम या जो कायड़ का जो ग्राउंड है वो कायड़ करके वहां पे होने वाली। कौन कौन से जिले शामिल है? अजमेर, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद। ये सभी जिले जो हैं, ये सभी जिले इस अजमेर सेना भर्ती रैली जो 11 जुलाई से 2 अगस्त को हो रही है इसमें ये जिले के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। इसकी लास्ट जून जो है वो 27 जून ही है। अभी तक मान लो इन एआरओ के इन जिलों के अंदर आने वाला कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो उससे मेरा आग्रह रहेगा कि 27 जून या उससे पहले तक अपना फॉर्म भर दें भैया, ठीक है। इसमें पद किस किस के हैं? जीडी के, ट्रेडमैन के, टेक्निकल के, ये 3 पद ही है इसमें। प्लस समस्त राजस्थान के क्लर्क, एसकेटी, स्टोर कीपर और एनए और फार्मासिस्ट पीए, फार्मा के जो बच्चे हैं वो उनकी जो वैकेंसी काफी दिनों से अटकी पड़ी थी। आप लोगों को पता होगा जोधपुर की भी जोधपुर एआरओ की भी जो भर्ती आई थी उसमें एनए के इस बार पद नहीं आए थे। तो एनए, फार्मा, क्लर्क, इनके तो समस्त राजस्थान के अभ्यर्थी, पूरे राजस्थान के एनए, फार्मा, इन सब के अभ्यर्थी, प्लस अजमेर, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, इनके जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल के जो अभ्यर्थी है इनका, ठीक है। लास्ट डेट 27 जून है, अर्थात कल तक 11 से 2 अगस्त तक आपके ये भर्ती होनी है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी देते हैं आपको। रात्रि 2 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश जो है वो रात्रि 2 बजे से डेली आपको फिजिकल की जो दौड़ है उसके लिए रात्रि 2 बजे आपको प्रवेश दिया जाएगा। और जो बच्चे फिजिकल में फिट हो जाएंगे वो जो फिजिकल जिस दिन हुआ उसके अगले दिन सुबह 6 बजे से मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज सबसे बड़ी बात है बेटा, 48 घंटे पूर्व की हुई, अर्थात 2 दिन पूर्व की आपकी दौड़ जिस दिन है उससे 2 दिन पहले तक की आपकी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना की होनी चाहिए कि भाई आपको कोरोना नहीं है। आरटीपीसीआर की जो है रिपोर्ट वो नेगेटिव आई हुई और वो आपको साथ में लेके जाना है। समझ रहे हैं बात को? ये अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना प्रवेश नहीं है, ठीक है। प्लस समस्त डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड वगैरह, जो एफिडेविट वगैरह वो पता ही है। 27 जून तक रजिस्ट्रेशन है, ये मैंने बता ही दिया है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो अधिकतर बच्चों को पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूं। आर्मी जीडी जो उसमें 10वीं में 45% होने चाहिए, 10th में कम से कम कितने परसेंट? 45% बच्चों। और प्रत्येक विषय में 33 अंक, मतलब ग्रेस नहीं होना चाहिए।
फौज में कई बच्चे कहते हैं साहब मेरे 50% है, 60% है, 70% है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपके ग्रेस है, एक भी सब्जेक्ट में अगर 1 नंबर का भी ग्रेस लगा है तो आप उसमें योग्य नहीं माने जाते हैं। ग्रेस वाला बच्चा जो है वो सेना में योग्य नहीं माना जाता, उसको फिट नहीं मानते। उम्र 17.5 से 21 साल है, ठीक है, आर्मी जीडी के लिए। ट्रेडमैन के लिए 10वीं पास होना चाहिए। जीडी में 10वीं में 45% चाहिए, ट्रेडमैन में 10वीं पास चाहिए। 45% की कोई बाध्यता नहीं, लेकिन इसमें भी ग्रेस नहीं होना चाहिए। उम्र वही 17.5 से, ट्रेडमैन में 23 साल है, जीडी में 21 है, ट्रेडमैन में 23 साल। टेक्निकल का कोई बंदा फॉर्म भर रहा है तो 12th पीसीएम से होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, भौतिकी रसायन और गणित से, और 12वीं में 50% होने चाहिए और 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। 40 से कम किसी भी सब्जेक्ट में है तो भी आप योग्य नहीं है। तो ओवरऑल 50% होने चाहिए पीसीएम में और प्रत्येक विषय में 40 अंक होने चाहिए, 40 से कम नहीं। उम्र वही 17.5 से 23। भैया जीडी में 17.5 से 21 होता है, बाकी सब में ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, एनए हो, सब में 17.5 से 23 साल की उम्र चाहिए, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं क्लर्क की। क्लर्क को लेके कई बच्चों को वो रहता है कि सर क्लर्क की योग्यता क्या है वगैरह वगैरह। उसमें अब जो चेंजेस कर दिया उसके हिसाब से ये है कि भाई 12वीं में 60% होना चाहिए सबसे पहले, तो 12th में 60%, और गणित व अंग्रेजी आपके 12th में आवश्यक होनी चाहिए। अब यहां प्रश्न उठता है कि साहब आर्ट्स वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है क्या क्लर्क का? नहीं। क्यों? क्योंकि आर्ट्स वाले की अंग्रेजी तो होती है 12वीं में, 12th में, लेकिन गणित नहीं होती। अगर ऐसा कोई बच्चा जिसके 12वीं आर्ट्स में है, वो 12th आर्ट्स से कर रखी है, लेकिन अंग्रेजी तो कंपलसरी है ही है सभी के, तो अंग्रेजी तो हर एक बच्चे का होता ही है। अगर गणित उसने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है, अगर गणित एक ऑप्शन, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी है आर्ट्स में, वैसे अगर एक सब्जेक्ट अगर किसी ने गणित ले रखा है तो वो बच्चा आर्ट्स वाला बच्चा भर सकता है, अन्यथा बच्चा नहीं भर सकता। बाकी 2 और सब्जेक्ट है आपके, गणित होनी चाहिए या बुक कीपिंग, कॉमर्स का सब्जेक्ट है बुक कीपिंग, या एक और सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। अगर ये आपका सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग है या बुक कीपिंग, इन दोनों में से, या गणित, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट है। अंग्रेजी तो होगा ही होगा, चाहे आप आर्ट्स के हैं, चाहे साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, इसका तो कोई इशू है ही नहीं। या तो आपके गणित होनी चाहिए या बुक कीपिंग या अकाउंटिंग। तो बेसिकली यहां पे आर्ट्स का वही बच्चा भर सकता है अगर उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट गणित है। तो सामान्यतः ऑप्शनल सब्जेक्ट गणित होता नहीं है, तो क्लर्क में आर्ट्स वाले सामान्यतः नहीं भर पाते अगर गणित नहीं है तो। हाँ, कॉमर्स वाले बच्चे भर सकते हैं अगर अकाउंटिंग, कॉमर्स में अधिकतर बच्चों को होती है, अकाउंट्स है, बुक कीपिंग या गणित है, तो कॉमर्स वाला बच्चा भर सकता है। लेकिन गणित नहीं है आपके 12th में तो आर्ट्स वाला बच्चा भर नहीं सकता, ठीक है। तो 12th में 60% चाहिए भैया, ठीक है ना। और गणित व अंग्रेजी जो है वो कंपलसरी होने चाहिए, और अंग्रेजी में आपके 50 मार्क्स चाहिए भैया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एनए नर्सिंग असिस्टेंट। सेम योग्यता है टेक्निकल वाली बेटा, इसमें टेक्निकल वाली सेम योग्यता है इसमें कि 12th में 50% पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, भौतिकी रसायन और जीव विज्ञान, 50% ओवरऑल, और प्रत्येक विषय में 40 अंक होने चाहिए, 40 से कम अंक नहीं होने चाहिए भैया, और उम्र 17.5 से 23 साल होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ये चीज है। तो जो अजमेर सेना भर्ती रैली के संबंधित जिलों से है, जो फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो फॉर्म भरें, ठीक है। और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सभी आप लेके जाएं, और आप सत्यकेतु का जो YouTube चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको आप सब्सक्राइब करें। उसमें निःशुल्क वीडियो है, सेना भर्ती की तैयारी के लिए ही केवल सत्यकेतु संस्थान समर्पित है। पिछले 1 वर्ष में 269 बच्चों का चयन हुआ है, और सबसे बड़ी चीज है शायद पूरे हिंदुस्तान में सत्यकेतु एक ऐसा संस्थान होगा जो हर बच्चे का फोटो, उनका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और जोधपुर यारों के जैसे जो भर्ती के बच्चे उनके रोल नंबर भी छापता है। अन्य कोई संस्थान रोल नंबर नहीं छापता। यह हमारी सत्यता का प्रमाण है, ठीक है। तो आप जरूर सेना भर्ती रैली की तैयारियों के लिए
जो हमारा यूट्यूब चैनल सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी, उससे जुड़ें। हमारा टेलीग्राम चैनल है सत्यकेतु आर्मी जीडी एकेडमी, उससे आप जुड़ें। और हम लोग सिर्फ आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन इनकी तैयारी करवाते हैं, हम एयरफोर्स, एसएससी इन सब की मिक्स खिचड़ी नहीं पकाते। ठीक है बेटा, तो हमसे जुड़ें और जरूर आप अपने कैरियर संबंधी, जो सेना संबंधी कैरियर है, उसमें लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।